हेलो गाइस, वेलकम टू विद्या किम कोचिंग क्लासेस। आई एम दर्शना मैम। फास्ट ट्रैक रिवीजन में आपका स्वागत है। अभी तक हमने कितने चैप्टर किए हैं? फर्स्ट हैलोजन डेरिवेटिव, देन सॉलिड स्टेट, देन अल्कोहल फिनॉल ईथर्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले फास्ट ट्रैक रिवीजन के लिए थर्मोडायनामिक्स की जो फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। वहाँ पे कुछ डेफिनेशन है, थेरोटिकल पार्ट है, या डिफरेंस है, रीजन्स के क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स है, एवरीथिंग इज देयर। तो चलो हम स्टार्ट करते thermodynamics. Correct? Thermodynamics means whatever energy changes taking place, any physical or chemical change, those energy changes given under chapter thermodynamics. तो क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? फर्स्ट पार्ट हम देखने वाले एमसीक्यूज कैसे आ सकते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू देखो, द वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल irreversible expansion of 2 moles of helium from 2 decimeter to 4 decimeter cube at 1 bar pressure and at 298 Kelvin is, और आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे। तो ये एक एमसीक्यू में छोटा सा न्यूमेरिकल है। प्रोसेस कैसी है? आइसोथर्मल एंड इरिवर्सिबल, इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम गिवन। तो पहले आपको क्या देखना है, जब कोई भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो जो यूनिट्स रहते हैं, सपोज ये वॉल्यूम का यूनिट है, तो दोनों सेम ही होना चाहिए। डेसीमीटर क्यूब, एक सेंटीमीटर क्यूब है और एक डेसीमीटर क्यूब है, तो आपका आंसर गलत होगा। करेक्ट? तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम। दैट मीन्स माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। तो एक्सटर्नल प्रेशर गिवन, ये देखो, एक्सपांशन 2 मोल्स हेलियम फ्रॉम एट 1 बार प्रेशर, दैट मीन्स माइनस 1 बार। फाइनल वॉल्यूम है 4, इनिशियल वॉल्यूम 2 डेसीमीटर क्यूब। करेक्ट? सो विच इज इक्वल टू माइनस 1 बार इंटू 2, दैट मीन्स माइनस 2 बार इंटू डेसीमीटर क्यूब। आंसर जो देते हैं वो या जूल में होगा, नहीं तो किलो जूल में होगा, क्योंकि वो वर्क डन है। तो जब हमें वो जूल में कन्वर्ट करना है एंड प्रेशर गिवन इन बार एंड वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब, तो 100 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो हियर यू विल गेट माइनस 200 जूल। सपोज आपका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में गिवन है 80 m, तो 101.3 से मल्टीप्लाई करना है। इफ प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू डेसीमीटर क्यूब, और वो कन्वर्जन करना है, तो विच फैक्टर वी हैव टू अप्लाई? 101.3। तो ऐसे क्यों करते हैं? बार इंटू डेसीमीटर क्यूब है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 80 m इंटू डेसीमीटर क्यूब है तो 101.3 से मल्टीप्लाई करते हैं जूल के लिए, कन्वर्जन के लिए। रीजन इज 180 m इज इक्वल टू 1.013 बार, दैट्स व्हाई दैट फैक्टर इज गिवन। अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट टाइप के एमसीक्यू। द एंथैल्पी चेंज फॉर द केमिकल रिएक्शन H2S, S means solid, and 2H2O liquid is called enthalpy of, और 4 ऑप्शन हो गए, enthalpy of vaporization, enthalpy of fusion, enthalpy of combustion एंड फोर्थ ऑप्शन। तो ऑब्वियसली सॉलिड कन्वर्टेड टू लिक्विड, तो ये कौन सी प्रोसेस हो गई? मेल्टिंग। मेल्टिंग को और एक वर्ड है फ्यूजन, सो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग, और मेल्टिंग। नेक्स्ट एक टाइप का क्वेश्चन है, देखो, कैलकुलेट द वर्क डन ड्यूरिंग द रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग थर्मोकेमिकल इक्वेशन एट 300 केल्विन। मीथेन गैस plus 2O2 gas, formation of CO2 gas plus 2H2O liquid. Okay, or we have to calculate work done. Reaction is given, chemical reaction, and we have to calculate work done. So W is equal to minus delta NGRT, ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। तो R is a gas constant, तो डेल्टा NG कैसे निकालते हैं? N2 gaseous minus N1 gaseous state only। यहाँ पे सपोज सॉलिड और लिक्विड स्टेट है तो वो कंसीडर नहीं करना है, तो N2 हो गए 1, H2O लिक्विड स्टेट में है, और यहाँ पे मीथेन एंड ऑक्सीजन 2 + 1 3 है, सो 1 माइनस 3, तो ये होगा वैल्यू -2। ओके, सो आंसर विल बी -2 मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल इंटू टेम्परेचर 300
के लिए। या तो आप सिंपल कैलकुलेशन से मल्टीप्लाई करके ये सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि वो एमसीक्यू है तो एक कम टाइम में वो सॉल्व होना चाहिए। नहीं तो आप लॉग से भी देख सकते हो, लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ 300 और जो समेशन होगी उसका एंटी लॉग। तो -2 मल्टीप्लाइड बाई 8.314 16 पॉइंट आंसर होगा समथिंग, मल्टीप्लाइड बाई 300 2 जीरो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड आपको करना है, तो आपका आंसर होगा प्लस 4988.4 जूल। और जब हम किलो जूल में कन्वर्ट करते हैं तो आपको 1000 से डिवाइड करना है, दैट्स वाई प्लस 4.988 किलो जूल, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट टाइप का जो एमसीक्यू है कैसे पूछ सकते हैं, रिलेटेड टू इंटरनल एनर्जी। तो वो एमसीक्यू कैसे होता है, सपोज दैट मच अमाउंट ऑफ हीट इज एब्सॉर्ब और दैट मच अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम और दैट मच अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज, व्हाट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो देखो यहाँ पे साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, हीट रिलीज होती है और वर्क डन बाय द सिस्टम है तो निगेटिव साइन होगी, एग्जैक्टली अपोजिट वर्क डन ऑन द सिस्टम है और हीट इज एब्सॉर्ब है तो पॉजिटिव साइन होगी। तो वो पॉजिटिव और निगेटिव सब्सट्रैक्शन और एडिशन आपको करना है एंड देन यू विल गेट योर करेक्ट आंसर। ये हो गए रिलेटेड टू इंटरनल एनर्जी के क्वेश्चन। डेल्टा यू के चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हीट एब्सॉर्ब है, हीट रिलीज है, वर्क डन बाय द सिस्टम है और वर्क डन ऑन द सिस्टम है। नेक्स्ट जो टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, डिफरेंट टर्म्स यूज इन थर्मोडायनामिक्स। देखो डिफाइन वाले क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, डिफाइन एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये क्वेश्चन जो है ना, ये तो वो डिफाइन के लिए भी पूछ सकते हैं, नहीं तो डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ऐसे भी पूछ सकते हैं। चलो तो यहाँ पे ही हम लिखते हैं एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। तो मैंने बच्चों को कैसे बोला है कि याद कैसे रखने का, देखो I N that means independent on amount of substance present in that system. I intensive properties, and extensive properties means those properties their magnitude is dependent on amount of substance, dependent on amount of substance present in that system. तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में सब आते हैं, एग्जाम्पल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मास, वॉल्यूम, देन इंटरनल एनर्जी यू, ये सब आते हैं एक्सटेंसिव में। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कैसे है, इंडिपेंडेंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो एग्जाम्पल देखो, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, surface tension, then viscosity, specific heat इंटेंसिव है लेकिन हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव है, तो ये सब है इंटेंसिव। देखो ना, आप 1 लीटर पानी ले लो या 10 लीटर पानी ले लो, इट्स बॉइलिंग पॉइंट विल रिमेन सेम 100 डिग्री सेल्सियस। एक्सटेंसिव में एग्जाम्पल देखो, वॉल्यूम 1 मोल का वॉल्यूम है 22.4 लीटर, सपोज 2 मोल हो गए तो वॉल्यूम डबल हो गया, 3 मोल्स के लिए वॉल्यूम ट्रिपल होगा, दैट मीन्स दोज प्रॉपर्टीज आर एक्सटेंसिव। और एक स्टेटमेंट आपको याद रखना है, रेशियो ऑफ 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी बट नॉट वाइस वर्सा। एग्जाम्पल देखो, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास एंड वॉल्यूम दोनों एक्सटेंसिव है, उसका रेशियो क्या है, डेंसिटी, बट डेंसिटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, सो रेशियो ऑफ 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो सकती है बट नॉट वाइस वर्सा। ओके, अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट, दूसरे डिफाइन के लिए पूछ सकते हैं आइसोबारिक एंड अडियाबैटिक प्रोसेस। देखो आइसोबारिक है, आइसो का मतलब है सेम एंड बार रिलेटेड टू प्रेशर, दैट मीन्स प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, pressure remains constant of that process, those are isobaric processes। ये सब प्रोसेसेस के टाइप है, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। अडियाबैटिक प्रोसेस कैसे होती है, आइसोथर्मल और अडियाबैटिक हम आगे डिफरेंस के लिए भी देखने वाले। तो सिस्टम्स इंसुलेटेड होती है, इंसुलेटेड सिस्टम है, सो देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, नो एक्सचेंज ऑफ हीट विथ सराउंडिंग,
with surrounding. With surrounding. And there is a change in internal energy. Change in internal energy. That process is adiabatic. नेक्स्ट है रिवर्सिबल प्रोसेस. तो रिवर्सिबल प्रोसेस देखो हमने आगे डेरिवेशन में भी देखने वाले हैं. सपोज स्पेसिफिक गैस इज इनक्लोज इन अ सिलेंडर फिटेड विथ फ्रिक्शनलेस मूवेबल रिजिड पिस्टन. तो वॉल्यूम चेंज हो जाता है V1 टू V2. जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो कॉम्प्रेशन का वर्क होता है. जब हम प्रेशर रिलीज करते हैं तो एक्सपांशन का वर्क होता है. तो एक्सपांशन के लिए प्रेशर ऑफ दैट गैस, दैट मीन्स जिसे हम ड्राइविंग फोर्स कहते हैं, should be greater than your opposing force, external pressure. तो प्रोसेस रिवर्स कब होगी? when your external pressure, when external pressure becomes infinitesimally. देखो वर्ड कैसे दिया है टेक्स्ट बुक में, infinitesimally का मतलब है वेरी वेरी स्मॉल डिफरेंस. becomes infinitesimally smaller external pressure, that means opposing force, becomes infinitesimally, means by very a small difference, greater than driving force, greater than driving force, that means pressure of that gas, then that process will reverse. Process will reverse. ऐसे डेफिनेशन लिखना है. और जब आप डेफिनेशन लिखते हो एग्जाम में तो कंप्लीट स्टेटमेंट लिखना है और कीवर्ड्स आना चाहिए डेफिनेशन में. ओके, नेक्स्ट ये डिफरेंस भी हम देखेंगे. अभी डेफिनेशन तो हो गई है. नहीं तो क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस. isothermal and adiabatic. फर्स्ट पॉइंट है आइसोथर्मल का मीनिंग है टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस. टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. ओके, यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है. सिस्टम इज इंसुलेटेड. सिस्टम इज इंसुलेटेड. सेकंड पॉइंट, टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए देयर इज एक्सचेंज ऑफ हीट विथ सराउंडिंग. एक्सचेंज ऑफ हीट विथ सराउंडिंग. विथ सराउंडिंग. सो डेल्टा क्यू, चेंज इन हीट, is not equal to 0, but here there is no exchange of heat with surrounding, so Q is equal to 0. Understood? So there is exchange of heat surrounding means its internal energy will remain same. So internal energy remains same, constant. So delta U is equal to 0. But here there is no exchange of heat with surrounding. तो हीट इंक्रीज हो गई और डिक्रीज हो गई. इट विल अफेक्ट ऑन इंटरनल एनर्जी. सो हियर डेल्टा यू इज नॉट इक्वल टू 0. देन हियर यू कैन ऐड वन मोर पॉइंट, सिस्टम इज नॉट इंसुलेटेड. तो ये पूरे पॉइंट आपको लिखना है. और साइन कन्वेंशन देखो, दो साइन कन्वेंशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टेम्परेचर तो डेल्टा टी भी कांस्टेंट होगा. हियर डेल्टा टी इज नॉट कांस्टेंट, टेम्परेचर विल नॉट रिमेन कांस्टेंट, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा. यस, तो ये हो गया पार्ट 1 रिलेटेड टू थर्मोडायनामिक्स. नेक्स्ट पार्ट में हम देखने वाले अनदर डेफिनेशंस, अनदर क्वेश्चंस रिलेटेड टू डेरिवेशंस एंड एवरीथिंग. आगे दो डेरिवेशन है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर वर्क फॉर कांस्टेंट प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, और दूसरा जो डेरिवेशन है मैक्सिमम वर्क का व्हेन प्रेशर इज वेरिएबल. ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट फॉर थर्मोडायनामिक्स.